सर्भिसेस प्राली, नयाँ बस्ती, एयरपोर्ट, काठमाडौँ। त्रेता युगमा माँ जानकीको बिहे सम्पन्न भएको थियो। त्यसैले मिथिलामा यो पञ्चमीको दिनलाई विवाह पञ्चमीको दिनलाई विशेष रूपमा मनाउने गर्दछ। नमस्कार, जय रामजी की। गएको बुधबार जस्तै आज पनि कार्यक्रम मिथिला दर्शन लिएर आइसकेको छु म प्रस्तोता वीरेन्द्र। त सबभन्दा पहिला यो कार्यक्रम हेर्नका लागि कार्यक्रमको प्रतीक्षामा बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई कार्यक्रम मिथिला दर्शनमा हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, मिथिलाको कला संस्कृति र संस्कारलाई संरक्षण, सम्वर्धन एवं प्रवर्धन गर्न हेतु यो कार्यक्रम प्रसारण हुँदै आइरहेको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ हरेक बुधबार बिहान 5:30 बजे र यही कार्यक्रमको पुनः प्रसारण हरेक बिहिबार राति 1:30 बजे समेत हेर्दै आउनुभएको छ। दर्शकबिन, यो त थियो कार्यक्रमको बारेमा केही संक्षिप्त जानकारी। यो जानकारीपछि लाग्छु अब आजको विषयवस्तुतर्फ। खास गरी मिथिलामा एक पर्वपछि अर्को पर्व आउने क्रम जारी नै रहेको छ। अर्थात् मिथिलामा विवाह पञ्चमी समेत अब धेरै नै नजिक आइसकेको छ। विवाह पञ्चमीको रौनक बढिसकेको छ। विवाह पञ्चमीको तयारी अब देखिन थालेको छ। आखिर विवाह पञ्चमी के हो त? खास गरी विवाह पञ्चमी मङ्सिर महिनाको पञ्चमीको दिन यो विवाह पञ्चमी पर्ने गर्दछ र पञ्चमीको दिन माँ जानकीको बिहे सम्पन्न भएको थियो। त्यसैले मिथिलामा यो विवाह पञ्चमीको दिनलाई विशेष दिनको रूपमा समेत लिने गर्दछ। विवाह पञ्चमीमा मिथिला क्षेत्रबाट अधिकांश श्रद्धालु भक्तजनहरू जनकपुरमा आएर माँ जानकीको बिहेमा सहभागी समेत हुने गर्दछ। दर्शकबिन, बातचितको क्रमलाई यहीँ विराम दिँदै सबभन्दा पहिला म लाग्छु एउटा भजनतर्फ। सिया के आयल बरात चलु सखी देखन दे। वैदेशिक रोजगारको सुवर्ण अवसर। विदेशमा रोजगारका लागि जान चाहने इच्छुक नेपाली कामदारहरूले तुरन्त सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क सूर्य इन्टरनेसनल प्राली, एयरपोर्ट, काठमाडौँ। विशेष जानकारीको लागि फोन नम्बर 01 44 69 951। यसपछि फेरि पनि तपाईलाई स्वागत छ। दर्शकबिन,
विवाह पञ्चमी खास गरी मिथिलाको राजधानी जनकपुर रहेको छ, जनकपुरमा मनाउने गर्दछ। हुन त राजा राजर्षिको गाम रहेको छ जनकपुर, त्यसैले जानकी माताको जन्म धरती अर्थात् नैहर समेत रहेको छ यो जनकपुर र जनकपुरबाट नै जानकीजीको बिहे सम्पन्न भएको थियो। त्रेता युगमा सम्पन्न भएको बिहेमा अयोध्याबाट आएका बरातीहरू त्यहाँ जनकपुरमा ठहरेका पनि थिए र त्यहाँबाट भएको बिहे बारीको कार्यलाई जसम्म निरन्तरता मैथिली संस्कृति अनुसार नै दिँदै आएको छ। दर्शकबिन, अयोध्याबाट आएको बरातीहरू जनकपुरमा रहेको 12 बिघामा ठहरेका थिए, अर्थात् अयोध्याबाट आएका जयन्तीहरू 12 बिघामा ठहरेका थिए, बसेका थिए र 12 बिघा अहिले पनि त्यहाँ संरक्षित नै रहेको छ। वास्तवमा यो 12 बिघा जुन हिसाबले संरक्षित हुनुपर्ने हो, जुन हिसाबले यो 12 बिघालाई संरक्षण गर्नुपर्ने हो, त्यो चाहिँ देखिएको पक्कै पनि छैन। सबभन्दा पहिला हेरौँ न त 12 बिघा प्रति आधारित एक रिपोर्ट। यी जनकपुरक 12 बिघा। ऐ 12 बीघा के जनकपुर में 12 बीघा के रूप में सेहो लोग जनित अछि। ओना तो मिथिला में खास करके 12 बीघा के नाम से जाने वाला जगह ई 12 बीघा रहल अछि। ई 12 बीघा मिथिला में एक धरोहर के रूप में सेहो रहल अछि। जनकपुर में धरोहर से भरल क्षेत्र अछि जनकपुर। ओना तो जनकपुर मिथिला के राजधानी सेहो रहल अछि। त्रेता युग में राम जी के विवाह सीता जी के संग भेल छल। ओहि विवाहिक कार्यक्रम में अवध से आयल बराती सब 12 बीघा में ठहरल छल। उ यह 12 बीघा रहल अछि। वही 12 बीघा के संबंध में अब वैवाहिक कार्यक्रम के बारे में कही छत जानकी मंदिरक महंत राम तपेश्वर दास। ओहिठाम जहन सरकार पधारलखिन और बड़े बड़े भूप वीर सब सेहो ओहिठाम पहुँचला धनुष जग में। वही समय में जखन विदेश जी महाराज से धनुष प्रतिज्ञा केने रहथिन जे धनुष भंग करत उनके साथ सीता जी के विवाह करबन। सब ऋषि मुनि सब रहथिन पहुँचल और बड़े बड़े सूरवीर सब सेहो पहुँचल रहा धनुष भंग में भाग ले वाला बहुत दर्शन के लिए पहुँचल रहा, बहुत भाग ले वाला पहुँचल रहा। और वही रंगभूमि में जो धनुष यज्ञ के कारण से सुन कर विश्वामित्र जी के यज्ञ रखवारी में जो राम लक्ष्मण आयल रहथिन वो धनुष यज्ञ देख के लिए अलत और अला के बाद में भाग सेहो लेलखिन। लेला के बाद जो में जखन बहुत प्रकार से सूरवीर सब थाकि गेला तो जनक जी महाराज अधीर भ गेलखिन जे वीर विहीन कहलखिन जे भ गेलै ई जग वीर से विहीन भ गेल, कोई धनुष नहीं तोड़ सकल हमर जानकी अब सीता जी के विवाह नहीं हेतन। उठो राम भंजो भव चापू मेटो नाथ जनक परितापू कह कर विश्वामित्र जी आदेश दिलखिन राम जी के। और राम जी धनुष जग में विजय प्राप्त कर विजय माला पहिरला ईश्वरी जी के हाथ से। तो अपना सबके एक संस्कृति के शुरुआत रंगभूमि से अवध और मिथिला के संबंध जुड़ल है। ओते से शुरुआत भेल धनुष जग के बाद में ओहिठाम से ओते के बाद विवाह लीला ई बारात सारी चीज जे त्रेता से लग अखन तक हमरा सबके जैसे से ई दर्शन करके और साल में एक बेर भव्य महोत्सव मना के ई विश्व के हमसब देखबै छी मिथिलावासी। रंगभूमि से सब शुरुआत भेल छथिन। ताहि दुआरे रंगभूमि के एक अपन दिव्यता अपन अलौकिक ई बुझल जाओ जे ई जतेक मंदिर है से बाद में बनल हेतै और बनै छै टूटै छै बिगड़ै छै, लेकिन वो एहन रंगभूमि स्थान है जो वो दिव्य मंदिर है और वो जगह जे छै से त्रेते के भूमि है। एहि दुआरे अखनो विदेश के लोग सब अबै छथि
भारत से और देश से जखने कहै छै जे रंगभूमि छन तुरंत जाके ओहि भूमि के जे छै से मिट्टी लेके और सब अपना मस्तक में चंदन लगाबै छथि। ताहि दुआरे रंगभूमि के बहुत दिव्यता बहुत अलौकिक महत्व छै। संसार के जिनका कृपा से संसार के जीव प्राणी के विजय प्राप्ति होइ छै आ से महापुरुष के से प्रभु राम के दुल्हा के रूप में और भंग कलत से उनका विजय प्राप्त भेलन। राम कहला दुल्हा सरकार कहलखिन। ताहि दुआरे वो बहुत दिव्य भूमि। अखुनका अवस्था में देखल जाए तो ई 12 बीघा के संरक्षण आ संवर्धन केनाई बहुत जरूरी रहल अछि। बाहर से आयल दर्शनार्थी श्रद्धालु भक्तजन सब 12 बीघा में जाकर टीका लगबैत आयल अछि। तथापि जनकपुरवासी सब 12 बीघा के कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। ताहि दुआरे 12 बीघा के संरक्षण संवर्धन करनाई हमरा यहाँ के बहुत जरूरी रहा है। यसपछि फेरि पनि तपाईलाई स्वागत छ। दर्शकबिन, आजको कार्यक्रम खास गरी विवाह पञ्चमी हामी नजिक आइसकेको हुनाले विवाह पञ्चमीमाथि केन्द्रित रहेर चर्चा परिचर्चा गर्ने प्रयास गर्दैछौँ। जनकपुर वास्तवमा धार्मिक हिसाबले एउटा पर्यटकीय क्षेत्र पनि रहेको छ। हुन त जनकपुरको इतिहास, गतिविधि, धर्म, संस्कृति र संस्कार जे जति सराहनीय भए तापनि यसमा केही पक्कै पनि कमी देखिन थालेको छ। वास्तवमा हेर्ने भने राजनीतिक चलखेलको कारणले यो जनकपुर जुन हिसाबले परिचित हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। त्यसैले यसप्रति सबैको ध्यान जानु एकदम आवश्यक रहेको छ। जनकपुरको इतिहास के हो र जनकपुर वास्तवमा के हो भनेर मैले समाजसेवी वेदानन्द चौधरीजीलाई मैले सोधेको थिएँ। जनकपुरक इतिहास त्रेता युग के समय से जुड़ल छै। ओहिठाम राजा महर्षि जनक जी के राजधानी मिथिला के जनकपुर छै। जनकपुर सब तरह एकटा पवित्र तीर्थ स्थल, एकटा विश्व के पर्यटकीय क्षेत्र के रूप में परिचित जगह छै। ओकर बहुत विषय वस्तु सब छै। ओहिके विषय में हम पूर्ण जानकारी नहियो दैत में जतेक हम सकब ओतेक हम अपने सबके सामने में जानकारी देबऽ चाहैत छी। आइ से बहुतो युग पहले, बहुतो वर्ष पहले, अनंत काल पहले भगवान रामचंद्र जी के और माँ जगदम्बा सीता के इतिहास से जुड़ल वो एक धार्मिक स्थल छै। वो मिथिला के राजधानी सेहो छै। राजा जनक के नगरी के रूप में सेहो लेल जाइ छै। जनकपुर में बहुत रास मतलब मंदिर सब छै, मठ सब छै। ओहिठाम बहुत जलाशय सब छै, तालाब तलैया सब छै। जनकपुर के चौहद्दी जे छै से ओहो एकटा धर्म स्थल से परिपूर्ण छै। जनकपुर के चारू बगल रंभ सरोवर सब छै। जनकपुर के भीतर में बहुत तरह के शोभनीय मंदिर सब छै। जनकपुर राजा दशरथ के, अयोध्या नगरी के राजा दशरथ और राजा जनक के एकटा मित्रता के सेहो बहुत पैघ एकटा ओ जगह के रूप में मानल जाइत छै। राजा जनकक पुत्री सीता जी के जन्म जनकपुर के नजदीक में एक सीतामढ़ी कहवला जगह में भेल छनि। सीता जी के लालन पालन भरण पोषण हुनकर विवाह सब किछ राजा जनक के नगरी जनकपुर में भेल। वो जगह जनकपुर छै। जनकपुर में मुख्य ओहिठाम का जे सरोवर सब छै, जेना कि दशरथ तालाब के रूप में सेहो कहल जाइ छै, परशुराम तालाब के रूप में सेहो कहल जाइ छै। एहन बहुत तरह के तालाब सब छै। ओहिठाम बहुत तरह के पोखरि सब छै। ओहिठाम मुख्य अब ओहिठाम जेना सरोवर के रूप में ले जाइ छै दूधमती छै,
जमुनी छै, जलाद छै, ओहो सब बहुत पुरान प्रख्यात सरोवर सब छै एहिठाम। जनकपुर से किछे दूर जतऽ भगवान राम विश्वामित्र के साथ आबि कऽ धनुष भंजन केलखिन या धनुष तोड़लखिन, ओहो जगह ओहिठाम से किछे दूर छै। ओहि जगह के नाम छै धनुषा धाम कहि कऽ प्रख्यात छै। ओहिठाम लगे में सीताजी जतऽ फूल लोढ़ऽ जाइ छलखिन हेँ, ओहो जनकपुर से सटले एकटा दक्षिण गाम छै, ओहि ठाव के नाम छै फुलहर कहि कऽ, जाहि जगह पर सीताजी नित दिन सुबह फूल लोढ़ऽ के लेल जाइ छलखिन हेँ। ओहिठाम से थोड़बे सटले नजदीके में एकटा सीताजी जतऽ पूजा करै छलखिन हेँ, गौरी के पूजा, ओहि जगह के नाम गिरजा स्थान कहि कऽ, ओहो एकटा धार्मिक स्थल छै, बहुत प्रख्यात धार्मिक स्थल छै, जकरा विश्व के संपदा में सेहो राखि चुकल छै। ओना जानकी मंदिर सेहो एकटा विश्व संपदा में छै। ओहि जौंपर जनकपुर के एकटा धार्मिके हिसाब से नहीं, अनेको दृष्टिकोण से ओकर इतिहास बहुत पुरान छै। जनकपुर एहन जगह छै, ओहिठाम एकटा विद्वता के केंद्र बिंदु के रूप में लेल जाइ छै, सभ्यता के केंद्र बिंदु के रूप में लेल जाइ छै। जनकपुर में करुणा दया सब भरल ओहिठामका मानव सागर सब छै। जनकपुर प्राचीन काल से एकटा सब तरह भरिपूर्ण एकटा गौरव इतिहास बोकल एकटा धार्मिक स्थले सब मात्र सीमित नहीं रह गेल छै। जनकपुर एकटा एहन जगह छै, ओहि जगह पर विश्व के बहुतो तरहक अध्यात्मवादी सब ओहिठाम पहुँच कऽ ओहिके खोजबीन कयल गेल छै, खोजने छै, बहुत तरहक चीज ओहिठाम भेटल छै। ओहिठाम टिकमगढ़ के रानी आबि कऽ हुनका एतेक प्रिय लगलनि जनकपुर, ओ एकटा मंदिर के स्थापना केलखिन। ओही मंदिर के नाम अखन जानकी मंदिर कहि कऽ सब केओ जानि रहल छै। जँ एहि जनकपुर के ढंग से विश्व में पर्यटकीय स्थल के रूप में, धार्मिक पर्यटकीय स्थल के रूप में ओकरा प्रचार प्रसार कयल जाए, जनकपुर के औरो बहुत बेसी उजागर भऽ सकै छै, बहुत आगाँ बढ़ि सकै छै। जनकपुर के माटि, ओहिठामका मानव, ओहिठामका रहन सहन, ओहिठामका रीति रिवाज सब मिथिला के संस्कृति से रहन सहन से भरल छै। ओहिठामका संस्कृति, रहन सहन, रीति रिवाज, ओहिठामका व्यवस्था बहुत आदरणीय और बहुत दया से प्रेरित छै, बहुत करुणा से प्रेरित छै। ओहि चीज के व्याख्या केनाइ बहुत कठिन छै। ओहिठाम अपने भोजन नहीं कऽ कऽ ओहिठामका अभ्यागत के, ओहिठामका अतिथि के सत्कार करे वाला जगह छै जनकपुर। विश्व में जेकि बहुत जगह ओहन नहीं पायल जाइत छै, वो जगह छै जनकपुर। घरको शोभा नारी, नारीको शोभा रूप। रूप लक्ष्मी कलेक्सन र श्री शिवम बुटिक कलेक्सनको कुर्ता, सरवाल र साडी लेटेस्ट मोडेलका आकर्षक फेन्सी विभिन्न डिजाइनमा उपलब्ध छ। सस्तो र सुलभ दरमा थोक तथा खुद्रा बिक्री भइरहेको छ। सम्पर्क रूप लक्ष्मी कलेक्सन एवं श्री शिवम बुटिक कलेक्सन, खिचापोखरी, न्यू रोड, काठमाडौँ। मोबाइल नम्बर 98 511 60 579। हाम्रो डिलक्स यात्राका लागि सुविधा सम्पन्न बस सेवा। हाम्रो डिलक्स काठमाडौँबाट महोत्तरीको बर्देवास, गौशाला, सोनमा, शम्सी हुँदै मनरासम्म जान र आउनका लागि हाम्रो डिलक्स। रिजर्भ तथा टिकट बुकिङका लागि सम्पर्क गर्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98 44 08 64 55। वेदांत सूर्या पैक केश तेल। ई तेल वेदांत हर्बल द्वारा उत्पादित आ 100% स्वदेशी जड़ी बूटी द्वारा तैयार भइल बा। सूर्या पैक केश तेल लगैबू तो केस ना झरी ना टूटी और केस हवा में ऐसन ही फहरात रही। बाजार में सर्वत्र उपलब्ध बा। वेदांत सूर्या पैक केश तेल। यसपछि फेरि पनि तपाईले स्वागत छ दर्शकबिन। अब आजको कार्यक्रममा पाले भएको छ चर्चाको, अर्थात् शिव चर्चा। सबभन्दा पहिला एउटा सूचना, यही 26 गतेको दिन भक्तपुर काटाघरमा शिव गुरु मिनी महोत्सवको आयोजना हुन गइरहेको छ। उक्त शिव गुरु मिनी महोत्सवमा
शिवप्रति आस्था राख्ने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई उपस्थितिको लागि नेपाल शिव शिष्य परिवारले हार्दिक अनुरोध समेत गरेको छ। दर्शकवृन्द, यो सूचनापछि अब चर्चाको पालो। शिव चर्चा अर्थात् शिव चर्चा कसरी आयो त? आजको कार्यक्रममा प्रथम शिव शिष्य साहेब श्री हरिन्द्रानन्दज्यूको शिव चर्चा हेरौँ न त। शिव चर्चा शुरू किया था कोई नहीं था। मुझको याद है वो दिन जब 8-10 गुरु भाई आते थे और उनको खाना बना के खिलाना और उनके जूठे बर्तन साफ करना मेरी पत्नी किया करती थी। और मेरी पत्नी किस परिवार से आती हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं, तब भी वो करती थी। यही भाव था कि लोग शिव को गुरु माने, शिव से जुड़ें, हमारे गुरु आपके भी गुरु हो जाएं, मेरा महादेव आपका भी महादेव हो जाए। यही भाव था। परिणाम तो उतरे। आपकी नीयत क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप चाहते क्या हैं? अगर गुरु चर्चा से ये दिखलाना चाहते हैं कि आप बहुत बढ़िया ओरेटर हैं, बहुत बढ़िया वक्ता हैं, आगे नहीं बढ़िएगा आध्यात्म की दुनिया में। कम से कम एक घर तो छोड़ दीजिए ना भाई साहब। बाकी जो काम करते हैं करिए ना, हम कहां कुछ बोल रहे हैं। वो गुरु सुधारेंगे, लेकिन जिसको सुधारना है उसी को आप सुधारने लगते हैं, भारी मुश्किल है। वो गुरु आपको सुधारेगा। गुरु चेतना का परिमार्जन करते हैं, गुरु शिष्य को शिव से जोड़ते हैं, आप गुरु को ही सुधारने लगते हैं। अजीब स्थिति है आपकी। कौन कहता है कि आप पैसा नहीं कमाइए? आदमी का जीवन है तो पैसा नहीं कमाएगा, अर्थोपार्जन नहीं करेगा, वो करेगा ही, खाएगा क्या वो? लेकिन शिव चर्चा को बेचते हैं, शिव चर्चा में सम्मान खरीदते हैं, शिव चर्चा में दूसरी चीज़ों को सामने रखते हैं। कम से कम वो घर तो छोड़ दीजिए। बाकी हमको कहीं कोई एतराज़ नहीं है। आप कहिएगा मैं बाकी चीज़ें दे सकता हूं, लेकिन छोड़िए तो पहले से ही एक को तो छोड़ दीजिए। उस अपने महादेव को तो छोड़ दीजिए, अपने गुरु को तो छोड़ दीजिए। उन्होंने जो कहा उसको तो ईमानदारी भर करने की कोशिश करिए कि हम इसमें ईमानदार रहें। तब जबकि हमने बहुत छूट दे रखी है, मामूली छूट नहीं दी है मैंने। और मेरी छूट मैंने ही शुरू किया है ना, तो मेरी छूट यानी उस महादेव को, मेरी छूट को तो आदर देना ही होगा, उनको मानना ही होगा। क्योंकि शुरू मैंने किया है, तो मैं छूट दूं या रोकूं, यही लागू होगा। तो कम से कम उस महादेव को तो छोड़ दीजिए। कम से कम एक घर तो, कहा जाता है नहीं कि पहले के ज़माने में कि एगो डाइन एगो घर छोड़ देती। मैं जब श्मशान साधना करता था तो कपालिक साधना में एक बार एक महाप्रेत ने हमसे कहा कि एक फल छोड़ दो। रात के 2 बजे श्मशान में कहा एक फल छोड़ दो, कुछ छोड़ना है, एक फल छोड़ दो। हम सोचते सोचा साला का छोड़े। हम कहा जी ककड़ी नहीं खाए। हम सोचा कि यह एगो है जिसको छोड़ा जा सकता है, हम कहा ककड़ी नहीं खाए तो हो गया। एगो फल छोड़ दो, ककड़ी भी फल है, मैंने फल छोड़ दिया। दर्शकबिन, अब हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। त्यसैले आजको कार्यक्रमबाट मलाई बिदा लिनुपर्ने हुन्छ। तर तपाईँ नहर्बनाउनुहोस्, नआत्नुहोस्, किनकि आउँदो बुधबार फेरि पनि कार्यक्रम लिएर आउने वचासहित आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सबभन्दा पहिला यो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? तपाईँको कुनै किसिमको राय, सल्लाह, सुझाव वा कुनै किसिमको प्रतिक्रिया भए हामीलाई लेखेर पठाउनु होला। त्यसैले हाम्रो कार्यक्रमको इमेल आइडी रहेको छ bsmedia65@gmail.com bsmedia65@gmail.com। दर्शकबिन, अब हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको हुनाले आजको कार्यक्रमबाट म प्रस्तोता वीरेन्द्र बिदा हुन्छु। नमस्कार, जय रामजी की। मिथिला मेन पावर सर्भिसेस प्राली, नयाँ बस्ती, एयरपोर्ट, काठमाडौँ।